नरसिम्हानंद ने झट से वसीम रिजवी को गाजियाबाद बुलाया और गेरुआ उड़ाकर नाम रख दिया जितेंद्र नारायण त्यागी। 4 साल बाद वसीम रिजवी को पता चला कि यति नरसिम्हानंद ने उन्हें बुरी तरह उल्लू बनाया। इसकी कहानी आगे जरूर सुनिएगा, बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने शुरू में एक क्लिप देखी, बहुत ही ज्यादा चर्चित चेहरा है। उस चेहरे को देखकर, थंबनेल और टाइटल देखकर आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। ये जो क्लिप अभी आप देखकर आए हैं, इस क्लिप के बारे में अगर एक मिसाल दी जाए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ये मिसाल बिल्कुल सही जगह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इस बंदे का नाम पहले वसीम रिजवी हुआ करता था। शिया वक्फ बोर्ड का एक काफी बड़ा जिम्मेदार भी था। आखिरकार इनके कीड़ा कुल बुलाता है और अपने ही मजहब की एक पाकीज़ा किताब कुरान करीम के अंदर इन्होंने कमी निकालनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी फटकार इनके ऊपर पड़ी, ये ना घर के रहे और ना घाट के। हालांकि इस बंदे के बारे में पूरा का पूरा मामला आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। कैसे ये बंदा एक अच्छा खासा वेल एजुकेटेड और ठीक ठाक बंदा था। मुसलमानों के बीच में मुसलमानों की तरह रहने वाला ये बंदा इज्जत की जिंदगी गुजार रहा था। इनके दिमाग में एक कीड़ा कुल बुलाता है, फेमस होने का कीड़ा। जैसे कि अक्सर नरसिंहानंद, रामगिरी और न जाने कितने महंत और महाराज टाइप के गंदे गलीज है, उनके भी कीड़ा कुल बुलाता है। जब इनको फेमस होना होता है तो कुछ ना कुछ मुंह से ऐसे आप शब्द निकालते हैं कि जिसके जरिए से उनका थोड़ा बहुत नाम हो जाता है। भले ही वो नाम जो होता है वो होता है बदनामी के जरिए से, लेकिन ये उसको भी अपनी कामयाबी, उसको भी अपनी खुसूसियात समझते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग, ऐसी जहनियत वाले लोग मजहब इस्लाम में रहे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने इस बंदे को मजहब इस्लाम से इस गंदगी को निकालकर बाहर फेंक दिया। हालांकि जिस दूसरे धर्म में गए हैं उस धर्म का भी ये नाम बदनाम करने में, उस धर्म को भी ये बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जो इंसान जिस मजहब में पला बड़ा, एक जमाने से जिस मजहब के दायरे में रहकर उसने जिंदगी गुजारी और अब बुढ़ापे की कगार पर आकर उसने अपना खुदा ही बदल लिया, तो उसके किरदार पर क्या ही आप भरोसा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं कि ये वसीम रिजवी, जिसने मजहब इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया या इसको जबरदस्ती इसके ऊपर थोपा गया, और उसके बाद में इसकी जिंदगी किस मुकाम पर थी और आज किस मुकाम पर है। हिंदू असली खतरे में अब आया है, और खतरे में आया है गाजियाबाद वाले गुंडे यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी की वजह से। क्योंकि धर्म परिवर्तन के नाम पर उसने धोखा किया है, और यह दावा खुद उस आदमी ने किया है जो मुसलमान से हिंदू बना था, या कहीं बनाया गया था। 4 साल तक वो घूमता रहा कि वो त्यागी यानी भूमिहार हो चुका है, लेकिन यति नरसिम्हानंद ने उसे विशुद्ध रूप से उल्लू बनाया था। देखिए, हिंदू धर्म के पूरे इतिहास में ही पहली बार किसी ने जाति ही बदल डाली। किसी को नहीं पता कि यह भी असली है या फर्जी, लेकिन ब्राह्मण घोषित करने की हिम्मत न तो बनने वाले की हुई और न बनाने वाले की। वसीम रिजवी याद होंगे आपको, इस्लाम छोड़कर हिंदू अपनाने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी। उन्होंने अब अपनी जाति बदल ली है। रिजवी साहब त्यागी से बदलकर सिंगर हो गए हैं। मतलब त्यागी यानी भूमिहार से बदलकर ठाकुर यानी राजपूत। अब न मुसलमान से हिंदू बनाने वाले को पता है कि त्यागी किस कानून के तहत बनाया था, और न भूमिहार से राजपूत बनाने वाले को पता है कि यह किस कानून के तहत किया। लेकिन वसीम रिजवी त्यागी ने हिंदू धर्म के इतिहास में पहली बार जाति परिवर्तन का उदाहरण सामने रखा है। आपको याद हो तो गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी ने वसीम रिजवी को बाबरी विध्वंस का उत्सव मनाते हुए 6 दिसंबर 2021 को मुसलमान से हिंदू बनाकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम दिया था। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे 6 दिसंबर को हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा रंजो गम का माहौल होता है। क्योंकि 6 दिसंबर ये एक वो डेट है जिस डेट में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और इस बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोगों में जो कुछ कार सेवक अपने आप को बताया करते थे, जब उन लोगों को मजहब इस्लाम के बारे में हकीकत पता चली, जब उन्होंने अपना वक्त निकालकर मजहब इस्लाम की स्टडी की, उन्होंने देखा कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है, तो आखिरकार उनका दिल ऐसा बदला कि उन्होंने मजहब इस्लाम को अपनाया भी। और एक शख्स उनमें से जो सबसे मेन कैरेक्टर था, जिसको
सभी लोग जानते होंगे, कार सेवक था। उस शख्स ने तो एक मस्जिद तोड़ने के एवज में सैकड़ों मस्जिद बनाने की ठानी, और उसने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी मस्जिदें बनवाई भी। मजहब इस्लाम की जो खूबसूरती है वो है ही कुछ ऐसी। अब यति नरसिम्हानंद खुद दीपक त्यागी थे तो औकात नहीं थी ब्राह्मण बनाने की, तो त्यागी तक लिमिटेड रहे। 3.25 साल के भीतर ही वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को महसूस होने लगा कि उनसे भारी भूल हो गई है और योगी आदित्यनाथ के काल में त्यागी बनने में वो मजा नहीं है जो ठाकुर बनने में है। तो वो जुगाड़ भिड़ाने लगे कि किसी तरह से राजपूत कुलगोत्र का हिस्सा बना जाए। ऐन दिवाली के दिन दुनिया को पता चलता है कि नरसिम्हानंद की दी हुई जात को वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी ने मार दी है लात, और अब वो अगली सूचना तक ठाकुर यानी राजपूत होने का मजा लेंगे। और उन्होंने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर रख लिया। बोले तो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी उर्फ जितेंद्र सेंगर, तीनों आदमी एक ही है। आपको याद दिला दें कि वसीम रिजवी 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार खबरों में बने हुए हैं। सीएम योगी ने उन्हें उत्तर प्रदेश शिया वक्फ सेंट्रल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। वसीम रिजवी शिया बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर सरकार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए कि साल भर बाद ही उन्हें हटाना पड़ा। उन्होंने मदरसा शिक्षा को आतंकवाद से जोड़ने और कुतुब मीनार को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उन्हें जमकर फटकार लगाई। इसके बाद मार्च 2021 में वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और मांग की कि कुरान से 26 आयतों को हटाया जाए। उनका दावा था कि ये आयतें कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा देती हैं और ये मुस्लिम युवाओं को उग्रवाद की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, ये जो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी और जब सेंगर बन गया है, इसका कहना था कि कुरान में जो 26 आयतें हैं उन आयतों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उन आयतों के जरिए से मजहब इस्लाम जो है आतंकवाद की शिक्षा देता है, मजहब इस्लाम जो है कट्टरवाद फैलाता है। और ये बंदा किस काम को करने के लिए बोल रहा है? कुरान करीम के अंदर तब्दीली कराने के लिए। जिस कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ने ली है, उस कुरान करीम के अंदर ये तब्दीली कराने की बात कर रहा है। अरे तेरी तो क्या, तेरी पुश्तों की भी ना जाने कितनी पुश्तें और बदल जाएंगी जो सोच सोचकर नेस्त नाबूद हो जाएंगी, लेकिन कुरान करीम की आयतों को बदलने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसका एक नुक्ता भी तू हटाकर दिखा दे, क्योंकि कुरान करीम की जो हिफाजत है वो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी खुद ले रखी है। तो जब से कुरान नाजिल हुआ है तब से लेके आज तक पूरी दुनिया जहान में जहां पर भी कुरान मिलेगा, ना उसके अंदर एक ज़ेर, ना ज़बर, ना पेश, ना किसी नुक्ते की तब्दीली आई है और ना ही कभी आ सकती है। भले ही उसके तर्जमा करने वाले जितने लोग होते हैं, जो उसको ट्रांसलेट करने वाले लोग होते हैं, वो अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में, अपने अंदाज में उसको बयान कर दें, लेकिन जो अरबी लैंग्वेज में कुरान करीम को नाजिल किया गया था वो आज तक वैसी की वैसी मौजूद है और हमेशा कयामत तक वैसी ही रहेगी। इस पर भी वसीम रिजवी को कड़ी फटकार मिली, लेकिन वो सुधरने को राजी नहीं हुए। उन्होंने इस्लामी इतिहास के संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद और दूसरी धार्मिक अवधारणाओं पर टिप्पणियां शुरू कर दी। वसीम रिजवी ने पैगंबर मोहम्मद पर आधारित एक किताब मोहम्मद लिखी, जिसमें उन्होंने इस्लामी इतिहास और पैगंबर साहब के जीवन पर विवादास्पद और आलोचनात्मक दृष्टिकोण सामने रखा। इससे मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग में उन्हें लेकर गहरा आक्रोश पैदा हो गया। शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों के उलेमाओं ने उनके विवादास्पद विचारों के जवाब में उनके खिलाफ फतवा जारी करके दावा किया कि उन्हें इस्लाम से निकाल दिया गया है। खुद उनके परिवार ने वसीम रिजवी को घर से बाहर निकाल दिया। धर्म के नो मैंस लैंड पर खड़े वसीम रिजवी मारे मारे फिरने लगे। इसी अवस्था में वो मुसलमानों को मिटाने की बात करने वाले गुंडे यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी के पैरों में जा गिरे। दोनों को एक दूसरे में अपने उद्धार का आइटम नजर आया। फिर क्या था, नरसिम्हानंद ने झट से वसीम रिजवी को गाजियाबाद बुलाया और गेरुआ उड़ाकर नाम रख दिया जितेंद्र नारायण त्यागी और बता दिया कि आज से तुम्हारा गोत्र वत्स है, तुम भूमिहार हो, त्यागी हो। तब रिजवी ने अपने बयान में कहा था कि मैंने घर वापसी की है, सनातन से अच्छा कुछ नहीं, यही दुनिया का सबसे पवित्र धर्म है। 4 साल बाद वसीम रिजवी को पता चला कि यति नरसिम्हानंद ने उन्हें बुरी तरह उल्लू बनाया।
तो दोस्तों देखा आपने, ये है वसीम रिजवी की और जितेंद्र त्यागी की असली कहानी। अल्लाह ताला ने जब से इस जलील ख्वार के ऊपर अजाब नाजिल किया है, यानी अपने मजहब इस्लाम से इसको निकाल कर बाहर फेंका है, तब से दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो कहानी इसकी बन चुकी है। और दोस्तों हो भी क्यों ना, अपने पाकिज़ा मजहब इस्लाम पे इसने कमियां निकालनी शुरू की। एक कुरान करीम जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल ज़ल जलाल के खुद के सुपुर्द है, उसके अंदर तब्दीली करने की बात की। ये बंदा रुस्वा ना हो तो क्या हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को अपने ईमान पर डटे रहना और अपने मजहब इस्लाम के दायरे में रहकर उसको अच्छे से समझकर अल्लाह ताला हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग अल्लाह से बस यही दुआ करते हैं कि जितने लोग आज के वक्त में मुर्तद होते जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन सभी को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।